जिस तरह से फैज अहमद फैज की लाइनों को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, उसकी उन्होंने सख्त मुखालफत की है। जावेद साहब, किस बात को लेकर दिक्कत है आपको? मुझे तो किसी पे दिक्कत तो कुछ और लोगों को है, जिनको फैज़ की ये नज़्म लगता है कि फैज़ अहमद फैज़ वॉज अ एंटी हिंदू पोएट। आई मीन दिस इज़ द अल्टीमेट अब्सर्डिटी एंड आई जस्ट डोंट नो वेदर मुझे हंसना चाहिए इस पर कि रोना चाहिए। क्या कहूँ मैं आपको, फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, उनकी शायरी के बारे में कोई ऐसी बात कहे तो इससे यही मालूम होता है कि वो कितना जाहिल है। आपको लग रहा है कि जिनकी मानसिकता जाहिल है वो उस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, दरअसल सीएए के नाम पर अगर उन चंद लाइनों को दोहराया जाएगा जिसमें अल्लाह तेरा नाम रहेगा, इस तरह की बातें कही जाएंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे की मजहब को नुकसान और चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा है। देखिए किस्सा ये देखिए, ये पोएम कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, इसमें किस वर्ड का मतलब क्या है, अगर पोइट्री जो आदमी जानता होगा वो आपको बताएगा जी। ये पोएम जो है, ज़िया जो कि एक फंडामेंटलिस्ट था जिसने पाकिस्तान को तालिबानाइज किया है, जिसने पाकिस्तान में वर्स्ट एंटी इंडियन फोर्सेस को आगे बढ़ाया है, ये पोएम उसके ज़माने में बैन थी। ये पोएम आप पब्लिकली गा नहीं सकते थे, सुना नहीं सकते थे जी। क्यों? अगर ये एंटी हिंदू है या प्रो रिलीजन है तो इसे तो बैन नहीं होना चाहिए था ज़िया के ज़माने में। बात क्या है कि उसने, फैज़ ने क्या किया कि जो सिंबल्स थे, इस्लामिक सिंबल्स, उन्हीं को लेके इनके खिलाफ पोएम लिखी है जी। वो सिंबल्स को इनके एंटी यूज़ किया है। एक लाइन जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो कहता है कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे ना, अर्ज़े वही नहीं समझे, वो काबा समझ के काबा हो गया उनके लिए। उसने कहा ये अगर पूरी ज़मीन जो है ये पूरी जो अर्थ है ये एक काबा होगी तो तुम इसमें बुत बन के बैठे हो, खुदा बन के बैठे हो और तुम्हें हटाया जाएगा। और अगली लाइन क्या है, जब अहले सफ़ा मरदूद हरम, अहले सफ़ा सफाई से बना है, जो क्लीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मरदूद हरम का मतलब है पीपल हु आर कंडेम्ड बाय रिलीजन, पीपल हु आर कंडेम्ड, जिनको मजहब ने कहा है कि ये तो खराब लोग हैं, वो लोग जब मसनद यानी तख्त पे, सिंहासन पे बिठाए जाएंगे। कौन लोग? जिन्हें रिलीजन खराब कहता है। जो ये पोएम कह रही हो, उसके बाद क्या है, वो जब कहता है कि जब नाम रहेगा अल्लाह का सब खत्म हो जाएगा, ये जब कहते हैं सिर्फ अल्लाह बचा, मतलब ये सब खत्म हो जाने को कहते हैं, नाम रहेगा अल्लाह का, कुछ नहीं बचा जी। और नाराज करेगी और गूंजेगा अनल हक का नारा। अनल हक का संस्कृत में ट्रांसलेशन हुआ वर्बेटम अहम ब्रह्मा। नाउ दिस इज अ सूफी थॉट अगेन द ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन है उसके खिलाफ है जी। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में क्रिएटर और क्रिएशन, ये बनाने वाला है और ये बने हैं, ये दो अलग है। लेकिन जो हमारा वेद है उसमें अलग नहीं है, जो कुछ है वही है और उसी के मैनिफेस्टेशन। तो ये फिलॉसफी जो है कि सब अहम ब्रह्मा, ये सूफियों के पास भी थी, उसके वर्ड उन्होंने इस्तेमाल करते थे अनल हक। तो वो कहता है कि गूंजेगा अनल हक का नारा, जो तुम भी हो और हम भी हैं, और राज करेगी खल्क़े खुदा, ये खुदा की जो जनता है, जनता खल्क़े खुदा की जनता, ये राज करेगी जो तुम भी हो और हम भी हैं। यहाँ वो पोएम खत्म होती है। बिल्कुल। तो ये जो उसने जो वर्ड यूज किए हैं वो सारे वो किए हैं जो ये यूज करते थे और उनके अगेंस्ट यूज किए हैं। तो जब बस नाम रहेगा अल्लाह का, मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है। इसको आप ये समझे कि अल्लाह का नाम रहेगा, तो इसे लैंग्वेज नहीं जानते, पोइट्री नहीं जानते, एक्सप्रेशन नहीं जानते, जिसमें आदमी ये कह रहा है जिस में कि कंडेम्ड बाय रिलीजन, जो मजहब जिन्हें बुरा कहता है, खराब कहता है जी, वो लोग राज करेंगे, तो उसके बाद तो कोई बहस बचती ही नहीं है। तो अब ये जो जांच की बात कही जा रही है कि हिंदू विरोधी है, बेचारे पोइट्री जानते हैं, ये नज्म, ना ये उर्दू जानते हैं,
ना इन्हें फैज़ की, नहीं हिंदू विरोधी, तो ये नज़्म जो है हिंदू विरोधी थी, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ज़ियाउल हक बड़ा सेकुलर आदमी था कि उसने एक हिंदू विरोधी पोएम बैन कर दी थी। पागलपन की बात है। अरे भाई ये हिंदू विरोधी होती तो ज़िया हक तो इसे एंथम बनवा देता। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा दौर है जब क्रांतिकारी गीत गजल जिन लोगों ने लिखे थे अब उनको लेकर बेवजह की बातें की जा रही हैं ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके? भाई ये जो है, अब क्या बताएं, अब इनको हम क्या कहें, आप ही बताइए क्या बोले। फैज़ को, जो कि एक फैज़ को आप ये कहें कि वो काफिर था तो मैं सुन लूँगा, फैज़ के बारे में आप ये कहें कि वो एथीस्ट था तो मैं कहूँगा हाँ शायद था। फैज़ को कहना एंटी हिंदू था तो मतलब ये तो, अब क्या कहें, इस पर क्या बात कर सकते हैं कि जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के फंडामेंटलिस्ट और पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान के मुल्लाओं से पत्थर खाए हैं और जेलों में गया है, उस आदमी पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या बोले?